विदेशी बाजार में तेजी के रुख और बरसात के मौसम की मांग बढ़ने के बीच तेल तिलहन बाजार में मंगलवार को तेल तिलहनों के भाव तेजी के रुझान के साथ बंद होते हुए नजर आए। वहीं आगरा सलोनी कोटा में सरसों तिलहन के दाम 7650 रुपए से बढ़कर 7800 रुपए क्विंटल पर पहुंच गए। कृषि प्रधान नर्मदापुरम जिले में सोयाबीन का विकल्प ढूंढना मजबूरी हो गई है, क्योंकि बीते 8 वर्षों से सोयाबीन से घाटा होता जा रहा है। इस बार भी कई किसानों ने बेमन से सोयाबीन बोई है। किसान सोयाबीन के बदले अब मक्का और धान की बुआई का मन बना रहे हैं। दलहन का बाजार कारोबारियों को चौंका रहा है। स्टॉक लिमिट जैसे सरकारी कदमों के बीच व्यापारी कोशिश कर रहे हैं कि चना स्टॉक लिमिट के प्रतिबंध से बाहर हो जाए। व्यापारी उम्मीद जता रहे हैं कि चने को स्टॉक सीमा से आगे छूट मिल सकती है। हैफेड ने उच्च गुणवत्ता वाला मल्टीग्रेन आटा लॉन्च करने का फैसला लिया है। इसमें 65% गेहूं जबकि 35% चना, रागी, जौ, सोयाबीन, मक्का आदि शामिल हैं। कई क्षेत्र में बुआई के बाद विगत कुछ दिनों से वर्षा के अभाव में सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है। ऐसी स्थिति में फसल को सूखे से बचाने के लिए सलाह है कि निराई गुड़ाई डोरा कुल्पा चलाएं या पुरानी फसल के अवशेषों से पलवार लगाएं। मानसून में हुई देरी देश के अधिकांश किसानों के लिए चिंता का सबब बन गई है। जिन किसानों ने बुआई कर दी है उनकी फसल पर खराब होने का खतरा है, और जिन्होंने बुआई नहीं की है सोच रहे हैं कि बुआई करें या ना करें। इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे सुबह हुई बारिश से खिल उठे हैं। बारिश होने से बाजरा व कपास की बुआई की किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले वर्ष हाफेड और नाफेड रोजाना 2 से सवा 2 लाख बोरी सरसों की बिक्री कर रही थी, लेकिन इस बार उनके पास सरसों का ना ही के बराबर स्टॉक बचा हुआ है। भारत में जून महीने के दौरान पाम तेल का आयात करीब 24% तक कम हुआ है। पिछले महीने के मुकाबले जून में यह घटकर 5,87,467 टन रहा। दरअसल घरेलू बाजार में पर्याप्त स्टॉक होने की वजह से जून महीने के दौरान बड़े स्तर पर इसके आयात की जरूरत नहीं पड़ी। डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि और मानसून की बेरुखी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। धान की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। वहीं इस समय खरीफ सीजन का मुख्य फसल धान की रोपाई का वक्त चल रहा है।